आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। डकैती का खुलासा, स्टील व्यापारी की डकैती डालने वाले 3 आरोपित गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चंदन कुमार, ओम प्रकाश और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10,39,535 रूपए नगद और करीब 50 लाख रुपए के सोने, चांदी, हीरे के आभूषण बरामद किए। 8 जनवरी को स्टील व्यापारी रामदास गुप्ता के घर में डकैती डाली गयी थी। चंदन, जो 2 साल से रामदास के घर में काम करता था, ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह वारदात की। उसने घर के सीसीटीवी खराब होने की जानकारी होने के बाद डकैती की योजना बनाई। आरोपियों ने 7 जनवरी को रात करीब 8:45 पर घर में घुसकर रामदास और उनकी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। व्यापारी के यहाँ डकैती पड़ी थी, लोगों ने उस डकैती को अंजाम दिया था। कितने की डकैती थी और कितने की रिकवरी हुई, कितने लोग आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को थाना कबीरनगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ रात 9 बजे डकैती की घटना हुई थी और इसमें उस घटना का एक खुलासा हुआ है। उसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो डकैती का माल था सब बरामद हुआ है। ये बड़ी घटना थी और एक स्टील कारोबारी हैं, उनके यहाँ एक नौकर जो चंदन था, उनका खुद का जो नौकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो पाया गया कि जो चंदन था वो बिहार सुपौल का रहने वाला है। उसने देखा कि घर में केवल बुजुर्ग दंपति हैं, उनका बेटा उस समय कहीं बाहर गोवा में घूमने गए थे बच्चों के साथ, तो उसको लगा कि बड़ी आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कोई यहाँ पे बहुत विरोध नहीं होगा और लूटपाट की जा सकती है। तो उसने अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया और ये चारों ने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। टोटल कितनी की लूट हुई थी? कितनी उस समय इन्होंने जो अंदाज लगाया था कि इनका करीब 20 से 25 लाख का कैश गया होगा, कुछ नई गड्डियाँ थी, कुछ नए नोटें भी थी, इतना आदमी को नहीं पता रहता है। इसके अलावा 70-80 लाख का इन्होंने ज्वेलरी बताया था और उसको FIR भी उतनी की लिखवाई थी। अगर आप देखा जाए तो इनके हिस्से का करीब 50 लाख की ज्वेलरी जो गोल्ड और डायमंड्स वगैरह की बरामद हुई है, करीब 10.5 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। एक अभियुक्त जो चौथा अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो माल है वो भी बरामद हो। पुलिस अब तक के पास कैसे पहुंची? पुलिस का जो मेन था कि जो घर का चौकीदार था उसने चूँकि जो वो बता दिया कि चंदन के साथ ये सब आए थे, चंदन जो नौकर था, तो चंदन के बारे में हम लोगों ने जब पूरा पता कर लिया, उसका सारी चीज़ें निकाली और इसमें सर्वेलांस और CCTV वगैरह सबकी मदद ली गई, तो चंदन और उसके साथियों के नाम आए और बड़ी तत्परता से फिर हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी शुरू की। तो चंदन ने लूट की मुख्य वजह क्या बताइए? लूट की मुख्य वजह लालच था। उसने उनको देखा था कहाँ पैसा रखा रहता है, कहाँ ज्वेलरी रखी रहती है, उसको लगा कि बड़ी आसानी से ये घटना कारित की जा सकती है, तो उसने अपने दोस्तों की मदद से सर, एक आखिरी सवाल की, जिस प्रकार से पुलिस लगातार इन लोगों को अवेयरनेस कर देती है कि जितने भी नौकर रखें या कोई भी किराएदार रखें, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराए, कहीं ना कहीं इसमें ये चूक करते हैं व्यापारी लोग, जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम। ये बिल्कुल मैं सभी को बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी कोई किराएदार रखें, कोई नौकर रखें, उसका ज़रूर वेरिफिकेशन करें। कम से कम उसका आधार कार्ड ले लें, उसका पूरा खुद भी वेरिफिकेशन करें और पुलिस से भी वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद ही रखें, क्योंकि अभी ये घटना इसी तरह का सबब देती है। ठीक है। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।